फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल के2 ट्रिक्स में। तो फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख रहे हैं, देखिए आज प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो 22/12/2019 को हुआ था उसका क्वेश्चन है। आप लोग देखिएगा, जो नए स्टूडेंट है वो देखिएगा और देखिएगा कि आप लोग को कितना सही हो रहा है और कमेंट करिएगा। देखिए इसका पहला क्वेश्चन था, ग्रेफाइट में कार्बन के परमाणु एक दूसरे से निम्नलिखित बंधों में से किसके द्वारा जुड़े होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सहसंयोजी बंध होगा। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन, 1 ओम बराबर क्या होता है। तो 1 वोल्ट बट्टा रिक्त स्थान में पूर्ति किए, तो यहाँ क्या होगा, तो 1 एम्पियर होगा, ए होगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है मैथ है, यदि 250 मीटर लंबी ट्रेन एक खंभे को 12 सेकंड में पार करती है तो ट्रेन की गति क्या होगी। तो देखिए ये क्या है, गति बराबर क्या होता है, दूरी और बट्टा समय होता है। देखिए दूरी कितना दिया हुआ, 250 बट्टा क्या होगा, समय 12। लेकिन क्या है, इसको देखिए, इसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो 18/5 से ये भाग देंगे। तो देखिए इसको काट के 5 × 25 50 हो जाएगा, 6 दूनी 6 तिरिक 18, फिर क्या होगा ये 25 या 75, क्या होगा 75 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा है, निम्नलिखित मैंग्रोव स्थलों पर गौर करें। क्या है, भीतरकनिका, पिच्चावरम और कुंडापुरम। क्या है, उपर्युक्त में से कौन से स्थान भारत के पूर्वी तट पर। देखिए भीतरकनिका और पिच्चावरम ये क्या है, पूर्वी स्थान पे है, तो 1 और 2 होगा इसका आंसर। देखिए पाँचवा है, इब्न बतूता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य है। तो वो मोरक्को से था, ठीक है, वो मोहम्मद बिन तुगलक से यानी के समय भारत आया था होगा, और उसने रेहला लिखा था, ये तीनों सही है। तो क्या हो जाएगा इसका, डी सभी सत्य है। उसके बाद है देखिए 6, जेलेपला दर्रा स्थित है। तो जेलेपला कहाँ है, सिक्किम में है। देखिए एक दुकानदार को 144 कुर्सियों को बेचने पर 6 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो उसकी हानि क्या होगा। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, इसका ये ट्रिक है। देखिए ये जितना है ना विक्रय मूल्य, तो ये होगा, उसके बाद ये दोनों को जोड़ के होगा कितना, 150 होगा, फिर ये गुना 100, तो ये होगा 3 दूना 6, 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, कितना होगा 2 दूनी 4% इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद है देखिए मुरलेन राष्ट्रीय पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। यह क्या हो जाएगा, मिजोरम में हो जाएगा। उसके बाद देखिए के वेणुगोपाल निम्नलिखित में से किस महत्वपूर्ण पद पर है। तो उस समय थे के वेणु अटॉर्नी जनरल थे। उसके बाद देखिए 10 है, गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था। तो 1931 में हुआ था। उसके बाद देखिए नीचे दी गई अभिक्रिया को पूरा करें। देखिए Al2O3 प्लस 6HCl डैश 2AlCl3 प्लस ये क्या होगा, 3H2O होगा यहाँ पे। उसके बाद हुआ देखिए ये सब करेंट है, पुराना है, ये सब याद करने का नहीं ज़रूरत है। देखिए हैशटैग पावर ऑफ 18 का लॉन्चिंग से किस सोशल मीडिया क्या है साइट द्वारा किया गया। तो ये होगा क्या, ट्विटर होगा। उसके बाद देखिए 13 ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स द्वारा इसमें भारत का स्थान कौन सा है। ये सब याद करने का ज़रूरत नहीं, अभी 76 स्थान था। उसके बाद देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था। तो देखिए पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान और मराठा के बीच हुआ था, और कब हुआ था, देखिए 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ था। उसके बाद 15, लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा, तो ये क्या होगा, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसके बाद 16, निम्नलिखित में किस वर्ष प्लूटो को उसकी पूर्व ग्रह की स्थिति से पदावनत किया। तो ये होगा 2006 में। उसके बाद 17, एक टेलीविज़न का अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, यदि अंकित मूल्य पर 10% छूट दी गई हो तो लाभ कितना होगा। तो देखिए इसका भी, देखिए इसका क्या होगा, पहले क्रय मूल्य 100, देखिए अंकित मूल्य इसके क्रय मूल्य से 20 होता है, क्या होगा, अंकित मूल्य 120 होगा। अब क्या बोलता है, अंकित मूल्य पे 10% छूट है, 120 पे 10% छूट, 10% छूट कितना होगा, 12 × 108, तो 108 होगा। तो ये कितना हो गया, डायरेक्ट हो गया, 8% लाभ हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा 1।
18 निम्नलिखित में कौन सी एक यूएसए स्थानीय पवन है, मतलब अमेरिका का स्थानीय पवन, मतलब हवा का नाम क्या है, तो ये होगा चिनूक है। उसके बाद है 19 है निम्नलिखित में से कौन सा थर्मल पावर प्लांट बिहार में स्थित नहीं है, तो बिहार में कौन है, औरैया नहीं है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में कौन इसरो के अध्यक्ष थे जब चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया था, तो ये कौन था, के सिवान था। उसके बाद 21, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया ठोस को सीधे वाष्प में परिवर्तित करते हैं, तो ये क्या होगा, ऊर्ध्वपातन, ए होगा इसका आंसर। ठोस को ये क्या करता है, सीधा वाष्प में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद है जो 18 के राष्ट्रमंडल खेलों का जो निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था, तो ये होगा ऑस्ट्रेलिया होगा। उसके बाद है 23, निम्नलिखित में से कौन सा तापीय ऊर्जा संयंत्रों के संदर्भ में सुमेलित है, तो 23 का क्या हो जाएगा, कवास, गुजरात है। ये रामागुंडम कहाँ है, तेलंगाना में है, तेलंगाना। कोरबा कहाँ है, तो कोरबा है छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद तालचर कहाँ है, तो ये उड़ीसा में। उसके बाद है 24, निम्नलिखित में से किसने इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र आरंभ किया था, ये क्या होगा, महात्मा गांधी होगा इसका। उसके बाद 25, निम्नलिखित में से कौन सी गैस भूकंपीय भूमंडलीय ऊष्मीकरण का कारण नहीं है, तो ये क्या होगा, SO2 होगा इसका। उसके बाद 26, बिहार के पर्यटन स्थलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है, तो ये क्या है, देखें, काकोलत बिहार राज्य का एक प्रसिद्ध झरना है, ठीक है। क्या भीम बांध बिहार में मुंगेर जिले के दक्षिण पश्चिम में स्थित, ये भी ठीक है। बिहार का करंडा कुंड भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित है, ये भी ठीक है। और विरायतन एक जैन मंदिर एवं संग्रहालय, ये भी ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी, सब सही है, 1 2 3 4। 27, भारतीय संविधान के अनुसार दल बदल के आधार पर निर्भरता का उल्लेख है, तो देखिए दल बदल क्या होगा, 10वीं अनुसूची, दल 10 से 10वीं अनुसूची होगा। और ये कब हुआ था, 52वां संविधान संशोधन कब, 1985। उसके बाद देखिए इसरो द्वारा 2 अगस्त 2019 को स्पेस सिचुएशन अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर का शिलान्यास किया गया था, तो ये कहाँ, बेंगलुरु से किया गया था यह। उसके बाद देखिए 29 है, निम्नलिखित में कौन सा फूल का प्रजनन अंग नहीं है, फूल का प्रजनन अंग क्या है, बाह्यदल पुंज नहीं है, इसको बाह्यदल है या बाह्यदल पुंज भी बोलते हैं उसको। उसके बाद है 30, देखिए निमाड़ी एक नस्ल है, निमाड़ी गाय की नस्ल है। उसके बाद देखिए 31, निम्नलिखित में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो चुनाव क्या है, चुनाव सुधारों से संबंधित है, तो कौन, दिनेश गोस्वामी समिति हो जाएगा। उसके बाद देखिए 32 है, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो 23वें थे पार्श्वनाथ थे। उसके बाद है 33, निम्नलिखित पुस्तकों उनके लेखों को युग्म में से कौन से सुमेलित, देखिए हिमालय उड़ीसी, तो MP वीरेंद्र कुमार है। द कारगिल विक्ट्री बैटल्स फ्रॉम पिक टू पिक, तो कहा कर्नल SC त्यागी। उसके बाद है वन लाइफ इज नॉट इनफ, नटवर सिंह। ग्लोरियंस डायस्पोरा प्राइड ऑफ इंडिया, कौन, रजत कपूर, ये सब सही है। देखिए राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया, निम्नलिखित में से किनको 2019 में अर्जुन पुरस्कार, तो इसमें से सबको दिया गया था, तो ये 1 2 3 4 हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए 35, 50 लीटर के एक मिश्रण जिसमें पानी के साथ 20% एल्कोहल है, 10 लीटर पानी मिलाया जाता है, तो अब एल्कोहल की सांद्रता कितनी है, तो देखिए 35 का है, तो 35 इसका आंसर क्या हो जाएगा, 16.2/3% हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लोकसभा के उपाध्यक्ष के संदर्भ में सही नहीं है, तो देखिए 36 का क्या हो जाएगा, वह लोकसभा के ही सदस्यों में से चुना जाता है, तो चुना जाता है उसी में से। उपाध्यक्ष अपने पद पर लोकसभा के कार्यकाल के दौरान, तो कार्यकाल रहेगा तभी रहेगा। जब अध्यक्ष का पद रिक्त होता है तो उपाध्यक्ष काम करता है, वो ठीक है। लेकिन देखिए जब उपाध्यक्ष लोकसभा के पीठासीन अधिकारी होते हैं तब वो प्रथमतः मत दे सकते हैं, तो नहीं, तो इसी का आंसर ये होगा, डी। उसके बाद 37, निम्नलिखित में से सन 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद 38,
सीबीएसई द्वारा विद्यार्थियों और अभिभावकों को सभी जानकारी से अवगत कराने हेतु किस ऐप की शुरुआत की गई थी? तो कौन? शिक्षा वाणी का। इसके बाद 39 निम्नलिखित में से किसके द्वारा 18-19 के लिए फिक्की का अध्यक्ष कौन? तो उस समय था संदीप सोमानी। उसके बाद जैग्रोस पर्वत स्थित है, तो जैग्रोस ईरान में स्थित है। उसके बाद था 41 राज्य विधायिका में धन विधेयक को केवल उसकी पूर्व सिफारिश पर प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्य विधायिका है तो कौन? राज्यपाल होगा इसका आंसर। उसके बाद 42 निम्नलिखित में कौन सी नृत्य शैली केरल से संबंधित नहीं है? तो देखिए भरतनाट्यम नहीं है, सब ये भरतनाट्यम का तमिलनाडु का। उसके बाद है देखिए 43 GDKP सकल घरेलू ज्ञान उत्पाद शब्द को खोजकर्ता कौन थे? तो उम्बेर्टो सुलपासो था एक आंसर इसका। उसके बाद 44 निम्नलिखित में से किसे मुगल बादशाह द्वारा बुरहान उल मुल्क की उपाधि प्रदान? तो कौन? सआदत खान को। उसके बाद 45 वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो 45 का आंसर होगा विश्व आर्थिक मंच। 46 है गांधी सोलर पार्क का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? तो उस समय न्यूयॉर्क में किया गया था। देखिए उसके बाद विद्युत मोटर एक युक्ति है जो कि विद्युत को मुख्यतः ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। देखिए तो विद्युत मोटर क्या होता है? विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। ऑप्शन सी आंसर होगा इसका। 48 है 2024 के ओलंपिक खेलों की मेज़बान निम्नलिखित में से किस देश के द्वारा किया जाएगा? क्या 2024 का ओलंपिक कहाँ हुआ था? तो 48 का आंसर हो जाएगा बी, फ्रांस में हुआ था। उसके बाद हीरे का निरपेक्ष अपवर्तक सूचकांक यानी अपवर्तनांक कितना होता है? ये 2.42 होता है। उसके बाद है 50 किसी देश के भुगतान संतुलन में शामिल है? तो इसका आंसर होगा ए बी, वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार और पूंजीगत प्राप्तियों और भुगतान। इसका 51 प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है? तो ये हो जाएगा कौन? गोदावरी हो जाएगा। उसके बाद 52 प्रथम लॉयसिया मानवाधिकार सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो कहाँ? नई दिल्ली में किया गया है। उसके बाद है 53 हिट रिप्रेस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये होगा सत्य नडेला होगा। राज्यसभा धन विधेयक को कितने दिनों के लिए लंबित कर सकती है? तो ये क्या होगा? 14 दिन के लिए। उसके बाद 55 ऑस्ट्रेलिया की महान प्रवाल विधि ग्रेट बैरियर रीफ मतलब डैश तट के समांतर मल है, तो ग्रेट बैरियर रीफ है वो कौन है? पूर्वी तट पर है। देखिए मंगल रोवर मिशन के मंगल ग्रह अन्वेषण का लॉन्च निम्नलिखित किस वर्ष में होगा? तो ये 2020 में था। उसके बाद देखिए 57 निम्नलिखित खिलाड़ियों और के संबंधित खेलों के युग्मों में से कौन से सुमेलित नहीं है? तो देखिए एलिस मेरेंटेस टेनिस खेलता है, दिग्विजय शरण पोलो ने खेलता है। उसके बाद अर्जुन आज़ाद क्रिकेट खेलता है, सिमोना हालेप हॉकी ने टेनिस खेलते हैं। तो इसका हो जाएगा कौन? बी होगा, 2 और 4। उसके बाद है 58 अर्जुन पुरस्कार विजेता एस भास्कर निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो एस भास्करन है कौन? बॉडी बिल्डिंग से संबंधित है। 59 भारतीय संविधान के अनुसार मानव का दुर्व्यवहार और बलात्श्रम निषेध है, यह कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 में है। उसके बाद 60 निम्नलिखित में कौन से रंग के लिए प्रकाश का प्रकीर्णन न्यूनतम? देखिए प्रकीर्णन है, प्रकाश का प्रकीर्णन किसका होगा? लाल का। और तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका होता है? इसी का होता है, लाल का। देखिए उसके बाद है 61 पाकिस्तान की प्रथम हिंदू महिला न्यायाधीश? तो सुमन कुमारी थी, सुमन कुमारी थी, ऑप्शन बी। नागार्जुन परियोजना निम्नलिखित किस नदी पर स्थित है? तो नागार्जुन परियोजना कौन? कृष्णा नदी पर है। उसके बाद है 63 चक्रवृद्धि ब्याज पर 5,000 रुपया 4 वर्ष में 20,000 रुपया हो जाता है, तो वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से प्रतिशत की गणना की जाती है। इसका आंसर होगा 41.4%। 64 है मनोहर पर्रिकर के पश्चात किसे गोवा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो ये कौन होगा? प्रमोद सावंत को होगा, ऑप्शन सी। उसके बाद देखिए 65 है निम्नलिखित में से किस देश ने अपनी राजधानी का नाम बदलकर नूर सुल्तान रखा? तो ये कौन है? कजाकिस्तान का। उसके बाद देखिए नमस्ते सलोम पत्रिका किन देशों के मध्य संबंधों पर आधारित है? तो नमस्ते के सलोम तो भारत इजराइल होगा। उसके बाद 67 निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्थशास्त्र के नोबेल के संदर्भ में सत्य नहीं है? तो देखिए इसका क्या होगा? 1958 स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने अर्थशास्त्र में अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार नहीं। तो देखो 1958 में नहीं, कब? 1959 में।
1959 में। सॉरी 1959 नहीं, 1968 में ये को शुरू किया गया था। और इसको देखिए 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला था और ये ही था 2019 में। कौन? अभिजीत बनर्जी, एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को। इसका 68 है। निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो 1833 का चार्टर एक्ट। इसके बाद शंकर खेड़ा की लड़ाई कब हुई थी? तो 11 अक्टूबर 1724 को हुआ था। इसके बाद देखिए ऑस्ट्रेलियन ओपन में नोवाक जोकोविच पुरुष एकल के विजेता बने। नोवाक जोकोविच किस देश से हैं? तो ये सर्बिया से होगा। इसके बाद 71 भारत के प्रथम लोकपाल है तो कौन? पिनाकी चंद्र घोष। उसके बाद देखिए जब गर्म पानी सोते हॉट स्प्रिंग का इस्तेमाल विद्युत उत्पन्न करने में होता है, इस प्रकार का ऊर्जा उत्पादन होता है कौन? भू ऊष्मीय ऊर्जा होगा इसका आंसर। उसके बाद देखिए कनिष्क के शासन में बौद्ध संगीत का आयोजन कहाँ हुआ था? तो कनिष्क के शासन का कहाँ? कश्मीर में हुआ था। उसके बाद 1816 में सुगौली की संधि अंग्रेज और किसके बीच हस्ताक्षरित हुई थी? कौन होगा? गोरखा के बीच हुआ था। 75 निम्नलिखित में कौन सी पृथ्वी की लगभग आयु को दर्शाता है? तो पृथ्वी की लगभग आयु 4 से 5 बिलियन वर्ष होगा। उसके बाद उदयपुर वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है कहाँ? तो बिहार में। उसके बाद निम्नलिखित में कौन सा मतदाता प्रजनन तंत्र का भाग नहीं है? तो क्या होगा? शुक्रवाही का होगा। देखिए 78 प्रथम मुफ्ती मोहम्मद सईद पुरस्कार निम्नलिखित में से किस राज्य के मुख्यमंत्री को दिया गया? तो बिहार के मुख्यमंत्री को दिया गया था। देखिए उद्देशिका में समाजवादी में धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गए तो कौन? 42वां संविधान संशोधन में। और हुआ था कब? 1976 में। 80 है कोई व्यक्ति अगर राज्य विधायिका का सदस्य नहीं तो वह डैश के लिए मुख्यमंत्री नियुक्त किया जा सकता है एवं उक्त निर्धारित समय में उसे राज्य विधायिका है तो निर्वाचित होना, अन्यथा वह मुख्यमंत्री नहीं रहेगा। कौन? 6 माह होगा। उसके बाद 81 निम्नलिखित में कौन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल नाग का हेलीकॉप्टर से लॉन्च किए जाने वाला संस्करण कौन है? तो हेलिना है। 82 है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा प्रवेश करता है तो प्रकाश के संचरण की दिशा दूसरे माध्यम में बदल जाती है, इस प्रभाव को जाना जाता है तो क्या ना? अपवर्तन होगा। उसके बाद 83 भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में ओएनजीसी द्वारा ट्यूलिप गार्डन विकसित किया गया? तो कौन होगा? उत्तराखंड होगा। इसके बाद 84 आहार नाल की सबसे बाहरी परत क्या होता है? तो सिरोसा होता है। उसके बाद 85 मानव के शरीर की कौन सी धमनी ऑक्सीजन रहित रक्त को ले जाती है? तो यह कौन? फुफ्फुस धमनी। 86 है निम्नलिखित में से कौन 2019 के यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार के विजेता है? तो ये कौन होगा? देखिए 86 है तो इसका होगा विक्रम साराभाई पुस्तकालय, आवर लेडी ऑफ ग्लोरी चर्च, फ्लोरा फाउंटेन। इसका होगा ये 1, 2, 3। उसके बाद 87 निम्नलिखित में से कौन तीसरे तीर्थंकर थे? तो तीसरा कौन था? संभवनाथ। देखिए किस राज्य की प्रसिद्ध मिठाई श्री विलीपुथुर पल्लकोवा को भौगोलिक संकेत का दर्जा प्राप्त हुआ? तमिलनाडु का ये होगा। उसके बाद 89 निम्नलिखित में से कौन मीन वर्ग से मतलब मछली वर्ग से संबंधित कौन था? शार्क मछली। उसके बाद देखिए लघु परिपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा क्या होता है? बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ये तो रिपीट हो गया है क्वेश्चन। उसके बाद देखिए 91 ओलंपिक शीतकालीन गेम्स 2022 का शुभंकर क्या है? तो बिंग ड्वेन है। क्वेश्चन नंबर 92 किसी देश भुगतान संतुलन में शामिल है? तो इसका क्या होगा? A+B दोनों। ये भी रिपीट क्वेश्चन है। इसका बाद 93 मनुष्य के शरीर के किस अंग या ग्रंथि से वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है? तो क्या होगा? ये पीयूष ग्रंथि होगा। उसके बाद 94 एशिया और उत्तरी अमेरिका को अलग करने वाली जलडमरू मध्य का क्या नाम है? ये होगा बेरिंग जलडमरू मध्य। उसके बाद देखिए 95 भारत ने राष्ट्रीय मतदाता दिवस निम्नलिखित में किस दिन मनाया था? तो कौन? 25 जनवरी को होगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसे भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न सम्मानित नहीं किया गया है? तो कौन? दीनदयाल उपाध्याय को। उसके बाद है 97 निम्नलिखित में से किस देश के साथ भारत चक्र 3 आक्रामक पनडुब्बी के संदर्भ में अनुबंध किया था? देखिए चक्र 3 किसके साथ? रूस के साथ हुआ था। 97 का D।
98 सितंबर 2019 में कुछ राज्यों के राज्यपाल बदले गए, उनमें से कौन से राज्य उनके राज्यपाल का सुमेल नहीं है? तो ये क्या होगा? कलराज मिश्र राजस्थान का था। छोड़िए, अभी इसका सीधा आंसर देख लीजिए, होगा 2 और 3 होगा। देखिए, भारत के विधि निर्माण सर्वोच्च निकाय क्या है? तो ये होगा क्या? संसद। 100 है और लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। देखिए, 100 क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू है? तो ये होगा क्या? लॉर्ड विलियम बेंटिक होगा। और इसका कौन किया था? कर्नल स्लीमन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद।